नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसआर के चैनल पे जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम चला रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल सफाइस टू कैरेक्टराइज एन ओएस एज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या चीज़ें सफाइस मतलब क्या चीज़ें सफिशियंट है। सो इसमें क्या होता है, मोर देन वन प्रोग्राम मे बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी एट द सेम टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। मोर देन वन तो होता ही है, लोडेड इन मेन मेमोरी ना कि सीपीयू में, मेन मेमोरी बोल रहा है। ठीक है, ये ठीक है। if a program waits for a certain events such as input output another program is immediately scheduled for execution। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। कोई अगर इनपुट आउटपुट करने जाता है तो उसे तुरंत बाहर निकाल के नए को अंदर ला के उसे एग्जीक्यूट करना चालू कर देते हैं। If the execution of the program terminates, another program is immediately scheduled for the execution। ये भी बिल्कुल सही है, अगर कोई ख़त्म हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन तो हम नई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चालू कर देते हैं। सो ऑल आर करेक्ट और हमें यही पूछा गया था कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस दैट सेट्स ट्रांजिशन डायग्राम इन बिलो फिगर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड सॉरी अनटाइटल्ड डायग्राम। अच्छा, अनटाइटल्ड इसका टाइटल नहीं दिया है, पर हमने तो इस डायग्राम को ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये क्या है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर यूनि प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो आप ये अगर डायग्राम देखेंगे तो ये मिरर इमेज की तरफ से है। यहाँ पर ये जो शुरू हो रहा है, ये जो क्वेश्चन वो मतलब न्यू स्टेट यहाँ पर है, जबकि मैं हमारे हमेशा जो हमने स्टडी किया उसमें यहाँ पर होती थी और फिर यहाँ से हमारा ये ऐसा ऐसा जाता था इसमें। ठीक है, सो अगर ऐसा देखा जाए तो हमारा जो है ये यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा या फिर शेड्यूल हो जाएगा और रनिंग से रेडी में होता है तो मतलब प्रीएम्प्ट होता है। प्रीएम्प्ट मतलब क्या होता है इसमें, अगर कोई हायर प्रायोरिटी वाली चीज़ आती है तो जो प्रेजेंटली रनिंग स्टेट होता है या फिर रनिंग प्रोसेस होता है उसे बाहर निकाल के रेडी में रख दिया जाता है और जो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसे रन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो हमारा इसमें अगर क्या पूछा था, ये ट्रांजिशन डायग्राम किसका है, द ऑपरेटिंग सिस्टम विद प्रीएम्प्टिव है। सो जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। यहाँ पर हमारा वापस रख रहा है तो ये हो जाएगा हमारा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So the process transition diagram of an operating system is as given below. Which of the following must be false about the above operating system? False क्या है? और ये डायग्राम देख के तो हमने बहुत बार स्टडी कर लिया, तो हमें ये तो क्लियर है कि ये मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो हमारा ट्रू है। इट यूजेस प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। यहाँ पर देख लीजिए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है क्या, ये तो फॉल्स है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रेडी से रनिंग में जा रहा है, लेकिन कोई प्रोसेस अगर अगर प्रायोरिटी वाली थी तो उसको रेडी से रनिंग में ये नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये नॉन प्रीएम्प्टिव हो गया। सो इट यूजेस नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, ये भी ट्रू हो गया। इट इज़ अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये भी ट्रू एकदम करेक्ट चीज़ है बोली है। सो हमारा क्वेश्चन में बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा है कि हमें क्या बताना है, फॉल्स बताना है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। In the following process state transition diagram for universal system, assume that there are always some processes in the ready state. Now consider there are always some processes in the ready state। हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई प्रोसेस रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रोसेस है, अनलिमिटेड फॉर एग्जांपल, क्योंकि रहेगी बोलता था, अनलिमिटेड प्रोसेस पकड़ के चलते हैं इसे। अब बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, इफ अ प्रोसेस मेक्स अ ट्रांजिशन डी इट वुड रिजल्ट इन अनदर प्रोसेस मेकिंग ट्रांजिशन ए इमीडिएटली। अगर कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है, अगर कोई टर्मिनेट होता है इट विल रिजल्ट इन अनदर प्रोसेस मेकिंग अ ट्रांजिशन ए इमीडिएटली। अच्छा, तो ये चीज़ तो मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि जब डी होगा तभी ही वो ए होगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है।
तो ये मेरे हिसाब से एक प्रकार से हम फॉल्स पकड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेटमेंट है प्रोसेस P2 इज block state. A process P2 is in block state can make transition E. ब्लॉक स्टेट में है वो ई कर सकता है ये ट्रांजिशन वाइल अनदर प्रोसेस P1 इज रनिंग। हाँ ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही है, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस रन कर रहा है इसका जो ब्लॉक से रेडियो में जाने का कोई संबंध नहीं है। सो ये हमारा ट्रू हो जाता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस प्रीएम्प्टिव। अब देख लीजिए कि अगर अगर कोई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है तो उसके लिए ऑप्शन दिया रखा है कि नहीं दिया रखा है, तो देख सकते हैं आप रनिंग से रेडी में जाने के लिए ऑप्शन दिया रखा है, तो ये है प्रीएम्प्टिव, ये हो गया ट्रू। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस नॉन प्रीएम्प्टिव, ये तो थर्ड ऑप्शन के बिल्कुल विपरीत है, तो इसे कर देंगे फॉल्स। तो हमारा 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर, आंसर सी इज आर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर हैंडल सेवरल इंटरप्ट सोर्सेस ऑफ which the following are relevant for this question. A computer handles several interrupt sources of which the following are relevant for this question. The interrupt from CPU temperature sensor, interrupt from mouse, raises interrupt from mouse is moved or button is pressed, interrupt from keyboard raises input when a key is pressed, interrupt from hard disk raises interrupt when a disk read is completed. Which of these is will be handled with the highest priority? अब हाईएस्ट प्रायोरिटी से किस पे हैंडल करोगे? अब अगर अगर जो हमारा बॉस है, हमारा बॉस मतलब यहाँ पर हम अगर सीपीयू ले लेंगे तो यही तो हमारा चीज़ करता है प्रोसेसिंग सब। तो सबसे अगर आपत्ति आती है हमारे सीपीयू पे, तो हमारे तो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, ना माउस चलेगा, ना कीबोर्ड, ना हार्ड डिस्क। तो जो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा जो है हार्ड डिस्क आएगा, क्योंकि ये हमारी मेमोरी है, तो इसका तो काम सभी को पड़ता है। थर्ड नंबर पे और ये जो है ना माउस, सो ये जो है वो जो आएगा हमारा थर्ड नंबर पे, क्योंकि ये जो है वो कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट सेंड करता रहता है, तो हमें इसको थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। और ये जो कीबोर्ड है ये तो बटन प्रेस पे काम करते हैं, इसे हमें फोर्थ प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। सो और करेक्ट आंसर इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज डी ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, हमने कुछ क्वेश्चन और कवर कर लिए हैं हमारे जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम था उसके हिसाब से। सो ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।